हे गाइस, वेलकम टू गप्पू चाची। मैं हूँ शुभांगी कश्यप। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने स्त्री 2 से धूम मचा दी है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इसी के साथ श्रद्धा बन गई है रातों रात बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस। लेकिन इसी के साथ जहां लोग श्रद्धा कपूर की एक तरफ स्त्री 2 को लेकर तारीफ के पुल बांध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के बावजूद श्रद्धा कपूर इतनी कम पिक्चरें क्यों करती हैं। आखिर क्यों श्रद्धा के खाते में इतनी कम पिक्चरें आती हैं? तो इसके पीछे है एक बहुत बड़ी वजह। दरअसल बॉलीवुड के कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने श्रद्धा कपूर पर लगा दिया है बैन। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, बताते हैं हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की जाने माने एक्टर शक्ति कपूर की इकलौती बेटी है। स्टार किड होने के कारण वैसे तो श्रद्धा को बॉलीवुड में अपना पैर जमाने में ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। पहली फिल्म आशिकी इतनी जबरदस्त हिट हुई कि रातों रात श्रद्धा कपूर स्टार बन गई। साल 2013 में आई इस फिल्म के गाने जबरदस्त तरीके से हिट हुए और इसी के साथ श्रद्धा कपूर को हर कोई जानने लगा। लेकिन करियर के इसी शुरुआती मोड़ पर श्रद्धा के साथ बैन का सिलसिला भी शुरू हो गया। आशिकी जो इतनी बड़ी हिट हुई, इसी फिल्म को करने से श्रद्धा को सबसे पहले बैन किया बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन में से एक यशराज फिल्म्स ने। रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धा कपूर अब कभी भी यशराज फिल्म्स की किसी भी फिल्म में नजर नहीं आएंगी। उन्हें आदित्य चोपड़ा ने अपनी फिल्मों से बैन कर रखा है। जानी मानी पोर्टल रिपब्लिक ने अपनी रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई है। मार्च 2024 को पब्लिश किए गए इस आर्टिकल में रिपब्लिक ने क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि यशराज अपने नए एक्टर्स के साथ 3 फिल्मों की डील करते हैं। श्रद्धा ने यशराज के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट फिल्म लव का दी एंड के लिए साइन किया था, जिसके बाद प्रोडक्शन ने श्रद्धा को अपनी नई फिल्म औरंगजेब में कास्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। लेकिन श्रद्धा ने बाद में अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर आशिकी फिल्म साइन कर ली और यशराज के साथ चीजें यहीं से खराब होनी शुरू हो गई। रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से आगे बताया गया है कि यशराज ने इसी के बाद से श्रद्धा को अपनी किसी भी फिल्म में ना लेने का फैसला किया। दूसरा प्रोडक्शन हाउस जिसने श्रद्धा कपूर पर बैन लगाया वो था एक्सेल एंटरटेनमेंट। वही एक्सेल एंटरटेनमेंट जिसके फाउंडर हैं डायरेक्टर एंड एक्टर फरहान अख्तर। अब ये बैन लगा था फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर के अफेयर की वजह से। जी हाँ, साल 2016 में इन दोनों की एक फिल्म आई थी रॉक ऑन 2 और उस दरमियान ऐसी खबरें सामने आई थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रद्धा और फरहान एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। इन दोनों के डेटिंग रूमर्स भी सामने आए थे और ये रूमर्स ही नहीं थे, बताया तो ये भी जाता है कि शूटिंग के दौरान ये लोग इतने क्लोज आ गए, इतने सीरियस हो गए कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लग गए थे। हालांकि जब शक्ति कपूर को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इस रिश्ते पे कड़ा एतराज जताया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि फरहान अख्तर ऑलरेडी मैरिड थे। बस फिर क्या था, शक्ति कपूर ने बिना टाइम वेस्ट किए जब ये उन्हें पता लगा कि श्रद्धा और फरहान लिव इन में रह रहे हैं, श्रद्धा कपूर के फादर तुरंत फरहान के घर गए। और आपको बता दें कि टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया गया था कि श्रद्धा की मौसी एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी और शक्ति कपूर फरहान अख्तर के घर गए थे और वो श्रद्धा कपूर को वहां से लेकर आ गए थे। श्रद्धा ने भी कोई ड्रामा नहीं क्रिएट किया और वो चुपचाप अपने फादर के साथ अपने घर वापस चली गई। हालांकि जब ये खबरें सामने आई तो ना ही शक्ति कपूर, ना ही श्रद्धा, ना ही फरहान अख्तर ने इस पर कोई टिप्पणी करने का फैसला किया। ये मामले को इन लोगों ने रफा दफा करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर शक्ति कपूर का एक स्टेटमेंट सामने आया। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक्य को लेकर शक्ति कपूर ने कहा था, मैं कल शाम ही गोवा से वापस आया हूं और जो कुछ बताया जा रहा है उसे पढ़कर हैरान हूं। ये बिल्कुल बकवास है। श्रद्धा एक शानदार बच्ची है और मैंने उससे कहा है कि वो ऐसी बातों को गंभीरता से ना ले। मैं 35 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और खुद भी ऐसे कई विवादों का शिकार रहा। हालांकि श्रद्धा कपूर ने भी इस खबर को डिनाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों का शक तब यकीन में बदला जब स्पॉट बॉय का ये आर्टिकल सामने आया जिसमें लिखा गया था कि श्रद्धा कपूर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है और इसके बाद फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस से श्रद्धा कपूर ने कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई फिल्म नहीं करी, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही अगली ब्रेकअप हुआ था। वाकई में ये लव शव का चक्कर तो उल्टा ही पड़ जाता है, बहुत पंगे होते हैं भाई।
लेकिन चलिए, ये हुई एक्सेल एंटरटेनमेंट की बात। जो तीसरा प्रोडक्शन हाउस है वो बॉलीवुड का बहुत ही बड़े लेवल का प्रोडक्शन हाउस माना जाता है, धर्मा प्रोडक्शंस, जिसके मालिक हैं करण जौहर। अब श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बीच क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्यों धर्मा प्रोडक्शन ने श्रद्धा को बैन किया, अब आपको बताते हैं इसकी कहानी। ऐसा नहीं है कि करण के साथ श्रद्धा की कोई अनबन हुई या फिर किसी भी तरह का अलग विवाद हुआ। श्रद्धा ने करण के प्रोडक्शन के साथ कई फिल्में की हैं, जिसमें गोरी तेरे प्यार में, उंगली और ओके जानू जैसी फिल्में हैं। हालांकि इन सभी फिल्मों में या तो श्रद्धा का किरदार काफी छोटा था या फिर वो आइटम सॉन्ग में ही नजर आए, क्योंकि उस वक्त श्रद्धा की कॉम्पिटिटर थी आलिया भट्ट। और देखा जाए तो करण आलिया भट्ट को ज्यादा आगे लाने में लगे थे, ना कि श्रद्धा को। इन सभी प्रोडक्शंस के अलावा एक और बात गौर करने वाली ये है कि श्रद्धा ने आज तक सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन या अजय देवगन जैसे बड़े स्टार के साथ काम भी नहीं किया है। अब क्योंकि ये सभी बड़े स्टार्स इंडस्ट्री के इन 3 बड़े प्रोडक्शन के पसंदीदा रहे हैं, ऐसे में कहा जाता है कि इसी कारण श्रद्धा को इन सभी स्टार्स के साथ काम करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि श्रद्धा को बॉयकॉट करने के बावजूद एक्ट्रेस का सिक्का इंडस्ट्री में जम गया। वजह है श्रद्धा की बेहतरीन एक्टिंग, जो लोगों को उनकी तरफ खींचने में कामयाब रही। यश राज, धर्मा प्रोडक्शन और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बॉयकॉट करने के बावजूद श्रद्धा ने कई बेहतरीन फिल्में की, जो उनकी कामयाबी का कारण बनी। श्रद्धा ने एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म एक विलन में काम किया, जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गाने, कहानी और श्रद्धा की एक्टिंग जबरदस्त तरीके से हिट हुए। इसके बाद श्रद्धा ने शाहिद कपूर के साथ फिल्म हैदर की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही, लेकिन फिर साल 2016 में टाइगर श्रॉफ के साथ आई फिल्म बागी सुपर डुपर हिट हुई। इसके अलावा श्रद्धा ने डांस बेस्ड फिल्म ABCD में भी अपने डांसिंग मूव से लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन श्रद्धा की किस्मत ने सबसे तगड़ा मोड़ लिया फिल्म स्त्री को साइन करने के बाद। हालांकि शुरुआत में जब श्रद्धा के पास स्त्री को करने का ऑफर आया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये फिल्म इतनी बड़ी बन जाएगी कि इसकी पूरी सीरीज बनाई जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में शोहरत लिखी हो तो किसी न किसी रूप में आप तक आ ही जाती है। श्रद्धा की लाइफ में स्त्री फिल्म भी एक चमकती रोशनी की तरह आई, और अब जब फिल्म का दूसरा पार्ट आया तो लोगों ने उन्हें इस हद तक पसंद किया कि रातों रात श्रद्धा के फॉलोअर्स बढ़ गए और वो एक बार फिर से जनता की पसंदीदा स्टार बन गई। मानना पड़ेगा श्रद्धा कपूर को, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें बैन किया, बावजूद इसके आज श्रद्धा कपूर बन गई हैं सुपरस्टार। स्त्री 2 से उन्होंने जो कमाल कर दिखाया है, आज हर किसी के मुंह पे श्रद्धा कपूर का नाम है। वही कहते हैं ना, जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के होता है, उसको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। मिलेंगे हम आपसे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल कपूरी चाची। दीजिए इसे प्यार और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं शुभांगी लेती हूँ आपसे विदा।